सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल में एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। संदर्भ ये है कि प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ वन में भ्रमण करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने विश्राम किया है। सुबह कंदमूल फल खा करके अब वो वाल्मीकि जी से विदा मांग रहे हैं। क्या कहते हुए यह देखिए। असजिय जान कहिए से ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृण मसाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करो। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु भोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूं वस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षा करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग फल पालती हरती रूपाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर धनी। सुरकाज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार अर्थात आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। क्या बात है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धर ही संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए दिव्य अर्थात नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से आप कहते हैं और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि हो तुम सुखारे। तुम जो कहूं करहूं सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है,
क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, तो अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊं। वाह क्या बात है। रामायण की कथा वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी और ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास इस जन्म में वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। तो अपने वाल्मीकि जी को अपना मानसिक गुरु मानते हुए तुलसीदास जी ने बहुत जगहों पर उनकी बड़ाई की है और इसलिए उनके मुखारविंद से ये कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जो पहले अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ी थी। इसी ग्रंथ में क्या कह रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूं कि आप जहां ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। हे प्रभु, आप कहां नहीं हैं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम से रसे हुए सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, अब सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी आने की अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृहस्थ रूरे, लोचक चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जो निरंतर आपकी कथा सुनने में भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है आपके दर्शन के लिए, ठीक है, आप वहां घर बनाइए, वहां जाइए। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। अब यहां थोड़ा रोकता हूं, आप देखिए पर्यायवाची शब्दों का भंडार गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में। अभी घर के लिए उन्होंने शाला शब्द प्रयोग किया, अभी सदन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा तास, मुक्ता हलगुन गण चुनई, राम बसऊ हियतास। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। वक्त आज का वो चला है, यहीं पर रोकता हूं, फिर आगे की कथा, वह कथा जो कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाली है, उसे लेकर कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम की जय हो, माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो।